माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ है रेलवे एनटीपीसी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये हम लोग क्या करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है। ये सिर्फ हमारा जीएस का है, जीएस का जनरल स्टडीज़ का है, जिसमें प्रत्येक सेट में क्या होता है कि 40 क्वेश्चन दिया हुआ है। रेलवे एनटीपीसी में इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। 40 नंबर का हमारा हो जाता है जीएस का और 30 नंबर के मैथ और 30 नंबर का रीजनिंग। दोनों को देखिए तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा जीएस का है। वही जो CB2 सेकेंड होता है उसमें क्या होता है कि 50 नंबर का जीएस हो जाता है। इसलिए जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेलवे एनटीपीसी के लिए। हम लोग जितने भी हैं पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे प्रीवियस ईयर का उसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और ये कंटिन्यू चलेगा एग्ज़ाम तक। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस अपना नेक्स्ट आज हम लोग करेंगे रेलवे जनरल स्टडीज़ रेलवे एनटीपीसी 5 मार्च 2021 में फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन करेंगे। इस बुक का सेट नंबर हो जाएगा हमारा 90। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए। विटामिन क्या होता है कि आँख और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी होता है जो आँखों से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगे के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, जो कि हृदय के अंदरूनी तस्वीरें बनाई जाती है पता करने के लिए। ठीक है, और एक होता है सोनोग्राफी होता है। सोनोग्राफी क्या करता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसके लिए किया जाता है, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, PROM, PROM। साधारण पदार्थ से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी। जो क्या करते हैं कि पदार्थ है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। अब परपोषी क्या होता है कि जो दूसरे के पे आश्रित होता है उसे परपोषी कहा जाता है। अब मृतोपकोषी जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, सड़े गले चीज़ों से जो मृत हो गए हैं उससे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतपोषी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, PDA। PDA जो क्या है कि सुपर कंप्यूटर नहीं है, बाकी तीनों सुपर कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है कि जीवाणु जनित रोग है, और ये होता है कंठमाला, चेचक, खसरा, जो क्या है वायरस जनित रोग है। ये वायरस से फैलने वाला है, ये बैक्टीरिया से फैलने वाला है डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत का उत्पादन। दंत क्षय का क्या अर्थ है। तो दंत क्षय का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कि हमारा क्या होता है कि दांत जो क्या होता है सड़ना शुरू हो जाते हैं दंत क्षय से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सी सही, दांतों का सड़ना। उस पुनरावर्ती परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। तो उसे कहा जाता है हमारा प्रतिध्वनि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के लिए क्या होता है कि श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो 17 मीटर का दूरी न्यूनतम होना चाहिए श्रोता और परावर्तक के बीच, तभी हमारे आवाज़ ये सुनाई देगा प्रतिध्वनि का। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है भारत का एक क्या है कि ये रिसर्च सेंटर है जो अंटार्कटिक में है, अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अंटार्कटिका। एक और है उसका नाम क्या है भारती, जो सबसे नया है, जो 2012 में उसका स्थापना हुआ है
जो वो भी अंटार्कटिका में है। और एक क्या है कि आर्कटिक क्षेत्र में है, उत्तरी ध्रुव पर है एक आर्कटिक क्षेत्र में, उसका नाम क्या है, उसका नाम हमारा हो जाएगा हिमाद्री। हिमाद्री क्या है कि आर्कटिक क्षेत्र में है। तो 3 गो है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारतीय अंटार्कटिका में है। घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए घेंघा होता है हमारे आयोडीन की कमी के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। DVI-1 किस प्रकार का सिग्नल पास करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल क्या करता है कि ये पास करता है। मृत पोषी पोषण क्या है? तो मृत पोषी पोषण क्या होता है कि वो वैसे जीव होते हैं जो क्या होता है अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो सड़े गले जो मृत्यु जो हो गया जीव जंतु का, उससे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, जीव अपना भोजन मृत या क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, मृत पोषी पोषण कहते हैं। देशों के इनमें से किस युग्म में 2 पक्षीय प्रणाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है कि 2 पक्षीय प्रणाली होती है, 2 पक्षीय प्रणाली होती है। 2 पक्षीय प्रणाली क्या होता है ना कि वहाँ की एक पार्टी प्रणाली है, मात्र वहाँ पे जो भी चुनाव होता है तो 2 ही पार्टी ही लड़ेगी और जितने भी जनता होते हैं 2 ही पार्टी को वोट देगी। अब भारत में क्या होता है कि भारत में बहुराष्ट्रीय प्रणाली, यहाँ पर बहुत तरह की पार्टियाँ हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है आयुष्मान भारत योजना? तो इसका हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य से संबंधित है। इसी आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या किया गया है कि 5 लाख रुपये तक का इलाज निःशुल्क आपको होगा। 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज किया कर सकते हैं। मुंड उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंड उपनिषद हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। अथर्ववेद से क्या होता है कि मुंड उपनिषद जो कि संबंधित होता है। देखिए भारत का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या होता है? सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते है, वो भी क्या किया गया है कि मुंड उपनिषद से ही लिया गया है। उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल एवं मृदा को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्यशील कोष पूंजी के अंतर्गत मुद्रित किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? उसके राज्य में कौन से इसमें से कर नहीं लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लघु उद्योगों पर जो क्या कहता है कि टैक्स नहीं लगाया गया था। बाकी उसका पता आवास पर भी कर लगाया था, कृषि पर भी कर लगाया था, मवेशियों पर भी कर लगाया था। उसका भू राजस्व पर कर, उसका उपज का क्या होता था, आधा भाग लगाया था, सबसे ज़्यादा वही लगाया था। IAEA का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि ये जो पूरे विश्व के शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देता है नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग में। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को क्या करता है कि बढ़ावा देता है। IAEA सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संघवाद। संघवाद कहलाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। इस नारा को दिए थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अब भगत सिंह का नारा क्या है? भगत सिंह का नारा है इनकलाब जिंदाबाद। का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है?
उसे कहा जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आचार संहिता। आचार संहिता कहा जाता है। आचार संहिता में क्या होता है ना, क्या आचार संहिता का उद्देश्य क्या होता है कि सत्ता का दुरुपयोग क्या क्या कहते हैं रोकने के लिए किया जाता है, और जो सभी पार्टियां होती है उसको सभी को समान प्रचार करने का अधिकार दिया जाता है, समान अवसर देना उसको आचार संहिता में काम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। ग्वालियर क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बोध गया भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसको जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति की। सारनाथ भी है जहाँ पे प्रथम उपदेश दिए थे। कुशीनगर में सबको जानते हैं कि उनकी कुशीनगर में क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईस्वी में, और जन्म कब हुआ था इनका 563 ईस्वी में। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय कहाँ से संबंधित है? तो पंजाब से थे। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से थे। बिपिन चंद्र पाल कहाँ से संबंधित है? तो ये हमारे बंगाल से संबंधित है। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है भारतीय यूरोपीय। भारतीय यूरोपीय से संस्कृत भाषा संबंधित है। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास की कृति है मेघदूत। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है कि रोजगार सृजन योजना नहीं है। बाकी जो है ए, सी और डी रोजगार सृजन योजना है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं? तो इसे नक्षत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नक्षत्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 100 दिन का किया गया है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसको नरेगा भी कहा जाता है। जिसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत हुआ था 2 फरवरी को 2006 को इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका नाम बदल के कब रखा गया? 2 अक्टूबर में इसका नाम बदल के 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया था? मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कर दिया गया इसका नाम परिवर्तन करके। नेक्स्ट, एक कंपनी अधिनियम सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है, जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आउटसोर्सिंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आउटसोर्सिंग। वन्य जीव अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6 अनुसूचियां हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं। इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 से 2003 के समय की अवधि को कहा जाता है। दुनिया के क्षेत्र या क्षेत्र जो किसी एक राज्य के प्रभुत्व अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य शासन की आवश्यकता है के रूप में जाना जाता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के साझा का प्राकृतिक संसाधन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मदुरई में। मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहा है? विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा निवेशित राशि कही जाती है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस सेट में मात्र 36 जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था। धन्यवाद।